प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह आप सबको। आज वापस परमेश्वर ने हम सबको लेकर आए परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, राइट। रोमियो का पत्रिका से जो हम सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा सेशन 5 है, राइट। 4 सेशंस हो गए, उसका जल्दी से मैंने रिवीजन यहाँ पे लिख के रखा है, राइट। रिवीजन लिख के रखा है। जो सेशन 1 है S1 लिखा है यहाँ पे, सेशन 2 यहाँ पे S2, सेशन 3 S3, सेशन 4 और आज का जो सेशन 5, राइट। 5 सेशंस। आज का जो सेशन 5 है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले 4 सेशंस को जल्दी से हम रिकैप करेंगे, राइट। अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहला रोमियो का 1 जो हमने सीखा, रोमियो का पत्रिका का नींव है। रोमियो का 1 उसका 16 और 17, राइट। उसमें पौलुस क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। वो बहुत स्पष्ट रूप से पौलुस के हृदय में सुसमाचार उनके हृदय में है और वो दूसरों को बताना चाहता है। रोमियो के लोगों को बताना चाहता है और दूसरे लोगों को बताना चाहता है, और वो सुसमाचार से नहीं लज जाता क्योंकि उसका 3 कारण हमने अभी तक देखे थे, राइट। 16 वचन में एक कारण था क्योंकि, 17 वचन में दूसरा एक क्योंकि है, और फिर 18 वचन में तीसरा क्योंकि। 3 कारण हमने देखे थे कि पौलुस सुसमाचार से क्यों नहीं लज जाता। इंग्लिश में तीनों बार यहाँ पर फॉर लिखा है। I am not ashamed of the gospel for, I am not ashamed of the gospel for, और एक तीसरा फॉर यहाँ पर भी है। हिंदी में यहाँ पर ये क्योंकि नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वो फॉर वहां पर है, राइट। वो हिंदी में वो क्योंकि निकल गया। तो मैं सुसमाचार से क्यों नहीं लज जाता? पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। सबसे पहला कारण, राइट, जो 16 वचन में है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, वो ये सबसे पहला वो सुसमाचार का काम के बारे में बताता है। सुसमाचार क्या करता है, सुसमाचार का प्रभाव के बारे में बताता है 16 वचन में। इसके लिए वो सुसमाचार से नहीं लज जाता। क्या है सुसमाचार का काम? क्या है सुसमाचार का काम? परमेश्वर का सामर्थ उद्धार के लिए, राइट, उद्धार के लिए। और ये उद्धार हमने सीखा था, वो कैसा उद्धार है? पूरा उद्धार। एक उद्धार जब आपके जन्म होने से पहले परमेश्वर आपको चुनने से आखिरी तक, जब तक आप महिमा में लेके नहीं जाता है, तब तक आपका पूरा उद्धार। तो ये सुसमाचार से इसलिए नहीं लज जाता है क्योंकि पौलुस बोलता है सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, राइट। इस पे हमने पूरा एक सेशन लिया था। दूसरा सेशन हमने देखा था कि सुसमाचार से नहीं लज जाता है क्योंकि अभी ये क्योंकि के अंदर जो 17वां वचन है वो सुसमाचार का संदेश के बारे में बताता है। क्या है सुसमाचार का संदेश? क्या है कंटेंट? सुसमाचार का कंटेंट, वो कंटेंट के बारे में यहाँ पर बताता है। क्या है सुसमाचार का कंटेंट? परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से मिलता है। और हमने ये देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता वो नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता वो धार्मिकता है जो परमेश्वर से आती है और परमेश्वर को संतुष्ट करता है। परमेश्वर को जो संतुष्ट होता है, एक धार्मिकता जो हमसे वो एक्सपेक्ट करता है, जो हमसे वो सोचता है कि हमसे आना चाहिए, वो है परमेश्वर की धार्मिकता। वो परमेश्वर की धार्मिकता हमें कैसा मिलता है? विश्वास से मिलता है। वो परमेश्वर की धार्मिकता हमें विश्वास से मिलता है। और वो धार्मिकता का क्या मतलब है कि मेरा जो पाप है किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर। और यीशु मसीह का क्या मेरे ऊपर क्या है? धार्मिकता मेरे ऊपर है। और ये जो प्रोसेस, जो होने वाला प्रोसेस, उसका बीच का प्रोसेस क्या? विश्वास के द्वारा होता है, राइट। विश्वास उसका एक वाहन होता है, राइट। तो हमने ये देखा सुसमाचार से वो नहीं लज जाता है क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें विश्वास से मिलती है। उसमें हमने एक सेशन 2 और सेशन 3 2 सेशंस हमने इसमें लिए थे, राइट। जिसने मिस किया है वो जाके YouTube पे वो वीडियोस देखे, राइट। और आखिर में लास्ट टाइम
हमने ये देखा कि भाई हाँ, सुसमाचार खुद उसके अंदर ही एक डायनामाइट है, उसके अंदर ही कुछ काम है, उसके अंदर ही कुछ संदेश है जिसकी वजह से मैं लजाता नहीं हूं। लेकिन एक तीसरा कारण भी है, लेकिन ये कारण सुसमाचार के अंदर जो है उसकी वजह से नहीं, लेकिन सुसमाचार की आवश्यकता, क्या जरूरत है उसकी वजह से मैं सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं हूं करके वो बोलता है, राइट? ओके, क्यों? और वो क्यों, क्या कारण है वो? क्योंकि वो बोलता है परमेश्वर का क्रोध जो लोगों के अभक्ति और अधर्म के ऊपर आता है, और वो लोग अधर्म के द्वारा सत्य को दबाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम सेशन 4 में परमेश्वर का क्रोध के बारे में हमने सीखा, राइट? तो परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है? किसके ऊपर आता है परमेश्वर का क्रोध? सत्य को दबाते हैं, हर एक लोगों का अभक्ति और अधर्म, राइट? उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, और उसके लिए सुसमाचार की क्या है? आवश्यकता है। और ये दोनों वचन में अगर आप देखेंगे, आप देखते हैं एक वचन, एक वर्ड यहाँ पर देखते हैं जो रेवलेशन बोलते हैं इंग्लिश में रेवलेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या है उसको? प्रकट। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकट। यहां पर भी प्रकट लिखा है, 2 जगह पे प्रकट लिखा है। तो मतलब सुसमाचार जो परमेश्वर की धार्मिकता हमको जब प्रकट होता है, एक रेवलेशन है, वो रेवलेशन सबको मिलता है क्या? नहीं, कुछ ही लोगों को मिलता है। और वो कुछ लोग कौन से लोग हैं? जो विश्वास के द्वारा धार्मिक बनता है, परमेश्वर की धार्मिकता उनके ऊपर आता है। और ये विश्वास भी कैसा है? सबको मिलता है? सबके पास है क्या? नहीं, विश्वास भी क्या है? एक गिफ्ट है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। ये गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है, राइट? तो ये प्रकाशित अगर हमारे जीवन में अभी तक नहीं हुआ है तो हमको ये प्रकाशित होना है, राइट? तो ये भी एक प्रकाशन है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है, उसी तरह क्या एक और चीज क्या प्रकट होता है? परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध भी बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। और लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का क्रोध के बारे में हमने सीखा था, हमने उसके बारे में मनन किया था। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध जब हम भूल जाते हैं या हम उसको नीचा करते हैं, हम सुसमाचार की आवश्यकता को हम दूसरों को समझा नहीं पाएंगे और हम खुद नहीं समझ पाएंगे। हम क्या सोचेंगे? सुसमाचार किसके लिए सुसमाचार? हम जब दूसरों को सुसमाचार बोलने के लिए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? सुसमाचार किसके लिए? अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हाँ, हम क्या बोलेंगे अगर हम परमेश्वर का क्रोध को नहीं समझे? लास्ट टाइम का सेशन याद नहीं आ रहा है क्या? हम क्या बोलेंगे? जो क्योंकि आज का अनुभव के बारे में बोलेंगे कि भैया हाँ, हमारा एक अनुभव के बारे में बोलेंगे। ओके, ये अनुभव तुमको भी मिल सकता है, तुमको भी शांति मिल सकता है, तुमको भी आनंद मिल सकता है, तुमको भी क्या मिल सकता है? चंगाई मिल सकता है, तुमको भी पैसा मिल सकता है, तुमको भी दरिद्र से दूर आ सकता है। क्योंकि तुम सुसमाचार की आवश्यकता को क्या कर देता है? बहुत छोटा कर देता है, बहुत छोटा कर देता है। तो सुसमाचार की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। सुसमाचार की आवश्यकता हमें पैसा मिलने के लिए नहीं है। सुसमाचार की आवश्यकता हमें अच्छे मार्क्स मिलने के लिए नहीं है। सुसमाचार की आवश्यकता हमें कुछ हमारे हृदय में हमको एक अच्छा फीलिंग मिलने के लिए नहीं है। सुसमाचार के द्वारा हमको एक एक्सपीरियंस मिलने के लिए नहीं है। हाँ, ये सब के सुसमाचार के द्वारा ये सब शायद मिल सकता है, राइट? पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम कर सकता है। सुसमाचार के द्वारा ये सब चीजें हमको मिल सकता है, लेकिन सुसमाचार की आवश्यकता इसलिए नहीं है। सुसमाचार की आवश्यकता किसके लिए है? वो सबसे पहला सुसमाचार की आवश्यकता
मनुष्य, मैन सेंटर्ड, मनुष्य केंद्रित नहीं, लेकिन किसका केंद्रित है? परमेश्वर केंद्रित। क्या परमेश्वर केंद्रित है? क्या परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताता है? परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताता है, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताता है। वो ये नहीं बताता कि तुमको कैसा एक अच्छा फीलिंग मिलेगा। इसलिए हम जब दूसरों को हम लेकर आते हैं, दूसरों को जब सुसमाचार बताते हैं, उनको ये नहीं बताते कि भाई एक अच्छा सा एक मजा मिलने के लिए या थोड़ा सा अच्छा टाइम मिलने के लिए हम साथ में मिलेंगे। ये नहीं है सुसमाचार की आवश्यकता। है मेरे साथ? राइट? परमेश्वर का क्रोध, और परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य का अभक्ति और अधर्म के ऊपर आता है। तो ये परमेश्वर का क्रोध ही हमारा सुसमाचार की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए, ये परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए हमको सुसमाचार की जरूरत है। क्या है परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए? परमेश्वर का क्रोध अगर हम एक दिन हमारे ऊपर आना चाहिए, परमेश्वर का क्रोध हमारे अधर्म के लिए, हमारे अभक्ति के लिए, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए। लेकिन किसने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया? यीशु मसीह ने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर का क्रोध से बच सकता है। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, उनके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर का क्रोध है। मेरे साथ अब तक? राइट? आज हम देखेंगे ये परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है? किसके ऊपर आता है? लोगों के ऊपर, जो लोगों के अभक्ति और अधर्म के ऊपर आता है। और इससे एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने को मिलता है कि लोग मतलब हम, मतलब मनुष्य। ये मनुष्य के अंदर एक ऐसा चीज है जिससे परमेश्वर क्रोधित है मेरे साथ? एक मनुष्य के अंदर एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से क्या है? परमेश्वर क्या है? क्रोधित है। और ये परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के अंदर एक वचन से अगर हम बोलेंगे, वो क्या है? मनुष्य के अंदर क्या है? ये पाप को यहां पर दो वर्ड्स में बोला है, अभक्ति और अधर्म। लेकिन आज हमको यह समझना है, मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर क्या है? पाप। और जैसे हमने देखा कि ये रोमियो का 1 अध्याय से 18 का 32 में ये इसके बारे में, ये पाप के बारे में हम सीखेंगे, ये मनुष्य का पाप के बारे में सीखेंगे। और ये पाप हर एक व्यक्ति में है। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका जो ये पाप से बोल सकता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है। और ये हमें समझना है। और इसलिए मैं आज का सेशन को मैं शीर्षक दूंगा, मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता। मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल डिप्रेविटी ऑफ मैन। राइट? मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता, ये समझना बहुत अहम है। नहीं तो फिर हम जब दूसरों को सुसमाचार बताएंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा सा अच्छा बन सकते हैं, आप में क्षमता है बनने के लिए अच्छा, आप बन सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, आप चर्च में आ सकते हैं, आपको एक अच्छा फीलिंग मिल सकता है। लेकिन आप समझते नहीं है कि मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट है, उनके अंदर पाप है। और उनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक काम नहीं करता है, तब तक नहीं बदल सकता। एक मनुष्य पूरा क्या है? भ्रष्ट है। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे कि भाई एक प्रार्थना बोलेगा तो तुम उद्धार पाएगा, एक प्रार्थना बोलेगा तो सब कुछ हो गया, यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में आ गया, ओवर। ऐसा नहीं होता, राइट? जब तक एक नया जन्म नहीं होता है, तब तक मनुष्य पूरा क्या है? भ्रष्ट है। और अगर परमेश्वर काम नहीं करता है, तब तक ये मनुष्य एक ही जगह पर जाएगा, और वो है अविनाश की ओर जाएगा। राइट? अविनाश आज नहीं है।
चलो ओके, तो आज जाते हैं इस सेशन के ऊपर। अभी तक रेडी? यस, ये अभी रख करते हैं और ये सेशन की और हम जाते हैं। रोमियो का 1 उसका 18 कोई पढ़ना? वास्तविक जी माणसे अनितीने सत्य दाबून ठेवतात त्याच्या अभक्तीवर व अनितीवर देवाचा क्रोध स्वर्गातून प्रकट होतो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सब वर्ड्स यहां पर आए क्या इसमें? राइट? क्या क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हमको ये समझना है, राइट? तो सबसे पहला हम ये समझेंगे कि हर एक व्यक्ति या हर एक ये सुसमाचार की जो आवश्यकता है, हमको एक तो परमेश्वर का क्रोध से समझता है, लेकिन उसी तरह हमको कैसा समझता है? सुसमाचार की जरूरत या सुसमाचार की आवश्यकता। एक तो हमने पढ़ लिया क्या है परमेश्वर का, क्या है सुसमाचार की जरूरत? हाँ, क्या है आवश्यकता? क्या है परमेश्वर का क्रोध। लेकिन उसी तरह हमको आवश्यकता समझने के लिए दूसरा एक चीज समझना है, और वो क्या है? मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता इसमें मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता। राइट? तो हम ये देखते हैं, मनुष्य जब जन्म होके आते हैं, मां के गर्भ से जब जन्म होते आते हैं, भजन संहिता का 51 उसका 1-2 पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। भजन संहिता का 51 का 1 और 2। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ, आगे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मां का गर्भ में। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, हमको ये समझना है वो क्या है? वो पाप में जन्म लेता है। राइट? तो हमको ये समझना है कि ये पाप क्या है। राइट? ये पाप क्या है जिसकी वजह से मनुष्य पूरी तरह से क्या है? भ्रष्ट बन जाता है। पूरी तरह से उनको कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है, कोई भी
क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी को, क्या बोलते हैं हिंदी में? योग्यता तो ठीक है, क्षमता, उनमें कोई क्षमता ही नहीं होता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का क्रोध हर एक लोगों का अभक्ति और अधर्म के ऊपर आता है। और ये पाप को इस वचन में हम देखते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट? हर एक पाप 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट क्या है? अभक्ति। और दूसरा पाप क्या है? दूसरा पाप का दूसरा पार्ट क्या है? अधर्म। ये 2 चीजें हमको समझना है। इंग्लिश में इसको बोलता है अनगॉडलीनेस और इसको बोलता है अनराइचियसनेस। यहां पे बोलता है अनगॉडलीनेस और ये है क्या है? अनराइचियसनेस। इसको हमको समझना है, राइट? सुसमाचार इसके लिए जरूरत है क्योंकि मनुष्य पाप में जन्मा है और पाप क्या है? अभक्ति और अधर्म। और अभक्ति ये है अनगॉडलीनेस और अधर्म क्या है? अनराइचियसनेस। अभी आप हमको थोड़ा और समझाओ। ये इंग्लिश में समझाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो इसको हम और थोड़ा समझते हैं, क्या है अभक्ति और क्या है अधर्म। अगर आप जाएंगे हर एक पाप क्या है, पाप का एक डेफिनेशन आप अगर बोलेंगे, अरे भाई पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है? हाँ, अब वो डिवाइड होता है, लेकिन पाप का अगर एक डेफिनेशन में बोलेगा क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना, या क्या बोलते हैं उसको? लॉ हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? इसको क्या बोलते हैं हम? नियम। परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करना या ना मानना, ये है पाप, राइट? है मेरे साथ? परमेश्वर का नियम ना मानना ये है पाप। तो ये पाप, परमेश्वर का अगर नियम नहीं मानना है, आप जानते हैं क्या? वो नियम जो परमेश्वर ने दिया था मूसा के द्वारा, कितने नियम दिए थे वहां पर? 10। वहां पर अगर वो 10 नियम को आप 2 पार्ट में आप अगर डिवाइड करेंगे, ये 10 नियम है परमेश्वर का 10 कमांडमेंट्स में, उसमें 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, 5 नियम परमेश्वर का रिश्ता और परमेश्वर के साथ कैसा आपका एटीट्यूड है, कैसा आपका व्यवहार है, वो 5 नियम एक टेबल में आ जाता है। और दूसरा टेबल में आता है, और वो कौन सा नियम है? जो मनुष्य को एक दूसरे के साथ कैसा रहना है, उनका व्यवहार, बिहेवियर जो बोलते हैं, नहीं तो फिर उसको बोलते हैं उनका, मैंने यहाँ कॉन्डक्ट जो एक दूसरे के साथ है, जो, चलो ठीक है, कॉन्डक्ट मेरे व्यवहार नहीं, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो इसमें आता है। ओके, तो एक है परमेश्वर के साथ और एक टेबल है मनुष्य के साथ जो नियम है मेरे साथ। तो जब आपका परमेश्वर के साथ जो आपका जो रिश्ता है और जब परमेश्वर का नियम जब आप तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और जो आप मनुष्य के साथ आपका व्यवहार या आपका कॉन्डक्ट बराबर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधर्म। है मेरे साथ अभी तक? है हाँ या ना? यस। तो पाप का 2 पार्ट्स है, एक है अभक्ति और दूसरा है अधर्म। ये अभक्ति किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। और अधर्म कभी दिखाई देता है? मनुष्य के साथ। मतलब अधर्म, अभक्ति तभी दिखता है जब आपका और परमेश्वर का जो व्यवहार है, जब
टूट जाता है या उसमें एक दरार आता है, अनगॉडलीनेस दिखाई देता है। और कभी अधर्म कभी दिखाई देता है जब आप एक दूसरे मनुष्य को, उनको झूठ बोलता है, नहीं तो उनको मर्डर करता है, नहीं तो उनके बारे में बुरा सोच विचार करता है, नहीं तो व्यभिचार करते हैं, अलग अलग चीजें हैं वहां पर, राइट? उसको क्या बोलते हैं? अधर्म। है मेरे साथ? तो पाप का यहाँ पर ये वचन में पाप का दो पार्ट्स दिखाई देता है। कौन सा दो पार्ट है? एक है अभक्ति और अधर्म। और ये कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से, अगर आप क्रूस के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग क्रूस के बारे में सोचते हैं, तो क्रूस का बहुत एक, क्रूस में दो चीजें होता है। एक है सीधा खंभा और दूसरा है ऐसा वाला, राइट? ये सीधा खंभा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो दिखाता है, और याडा वाला खंभा मनुष्य के साथ जो आपका रिश्ता और व्यवहार दिखाता है। और उसी तरह अगर आप पाप को अगर आप देखेंगे, एक है परमेश्वर के साथ जो आपका व्यवहार है, और दूसरा क्या है? मनुष्य के साथ जो व्यवहार और कॉन्डक्ट है। तो ये है पाप। और ये पाप को जब हम नहीं समझेंगे, जब पाप के अलग ये दो चीजों को आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको सुसमाचार की जरूरत नहीं समझेगा, राइट? पाप, जैसे हमने बताया, क्रूस में दो खंभे हैं। एक है आपका परमेश्वर का रिश्ता, और दूसरा क्या है? मनुष्य के साथ हमारा जो रिश्ता है, राइट? तो हमको ये समझना है, मनुष्य पाप में जन्मा है, और ये पाप किसके लिए होता है? जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता और परमेश्वर का जो व्यवहार है टूट जाता है, और दूसरा जब मनुष्य के साथ अपना व्यवहार टूट जाता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जब दूसरों को जब पाप जब बोलते हैं, या हम पाप क्या समझते हैं अपने आप, हम खुद में हम क्या समझते हैं पाप के बारे में? झूठ बोला तो वो पाप, राइट? गाली दिया तो पाप। फिर क्या है? दारू पिया तो पाप। लेकिन वो सब पाप किस में आता है? अधर्म। आप समझ रहे हैं? वो सब चीजें इसमें नहीं आती। इसमें अभक्ति। हम जो पाप बोलते हैं, जो हिंदी इंग्लिश में सिंस बोलते हैं, सिंस बोलते हैं। इसने ऐसा पाप किया, इसने वैसा पाप किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो क्या है? वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? और हमारे प्रचार में भी बहुत बार हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भैया तुम पाप नहीं करना, भैया आप दारू मत पीना, आप ऐसा मत करना, आप वैसा मत करना, आप ऐसा दृष्टि से नहीं देखने का, आप ऐसा मत करना। सब कौन सा पाप के बारे में बोल रहा? लेकिन इससे बड़ा एक चीज है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा, और वो क्या है? अभक्ति, अनगॉडलीनेस। और अगर पाप में ऐसा दो डिवीजन तो इस वचन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे पाप का जो एक्चुअल एसेंस है, जो पाप का जो क्या बोलते हैं, पाप का जो पाप, अगर पाप का जो प्योर पाप जो बोलता है, ये पाप में दो पार्ट्स है, ये दो पार्ट है। लेकिन पाप, अगर सिर्फ पाप का अगर प्योर पाप जो है, हाँ जो पाप जो प्योर पाप है, अगर इन दोनों का मिक्सचर नहीं है, ये भी नहीं है, एक्चुअल पाप क्या है? क्या है? अभक्ति। दिस इज कॉल्ड, जो इंग्लिश में सिर्फ सिन लिखता है, जो मनुष्य के अंदर क्या है? वो सिन, वो कार्य नहीं, काम नहीं जो आप करते हैं, जो पाप के काम वो नहीं, लेकिन क्या है? ये अंदर, आपके अंदर एक क्या है? सिन, पाप। तो पाप क्या है? समझ रहे? इसलिए ये समझना इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आप जब दूसरों को जब सुसमाचार बोलने जाएंगे या आप दूसरों को जब प्रचार करेंगे, आप उनके बाहरी पापों से बचाने के लिए सुसमाचार नहीं बोल रहे हैं। आप किसके लिए सुसमाचार बोल रहे हैं? अभक्ति। ये अभक्ति से बचने के लिए आप सुसमाचार बोल रहे हैं, और वो बाहरी तौर से नहीं दिखता है। आप समझ रहे हैं? शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप बोलेंगे कि भाई पाप मैं प्रचार कर रहा हूं, आप ये नहीं करना चाहिए, आप वो नहीं करना चाहिए, आप पाप से बचना चाहिए, तो आप इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, वो बंदा बोलता है मैं ये सब करता ही नहीं। हाँ या ना? मैं ये सब करता ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, कौन सा? एक बहुत अमीर पुरुष। वो यीशु मसीह के पास आकर बोला, यीशु मसीह मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने आज्ञा का सब टेबल निकाल दिया। तो उसने क्या बोला? ये सब मैंने बचपन से किया है, ये सब मैंने बचपन से किया। तो फिर यीशु मसीह ने बोला, तो फिर सब छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। आप आया, वापस चले गया। समझ रहे? पाप की अगर आप गहराई को ढूंढने जाएंगे तो वो बाहर की बातें नहीं है, वो क्या है? अंदर की बातें हैं। क्या तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो या नहीं? चलो एक और बात। यीशु मसीह के पास एक वकील आया एक दिन। एक वकील आकर पूछा कि भाई यीशु मसीह, सब आज्ञाओं में एकदम बड़ा आज्ञा क्या है? क्या बोला यीशु मसीह ने? सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? जैसे मैंने आपसे प्रेम किया वैसे। नहीं, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? हाँ, तुम अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, पूरा शरीर से क्या करना है? भक्ति। इसको बोलता है गॉडलीनेस, भक्ति। क्या है वो? पूरे मन से किसको प्रेम करना? परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुकता नहीं है, वो एक और चीज बोलता है। ये दूसरा आज्ञा ये पहला आज्ञा की तरह ही है। वो क्या है? अपना शेजारे प्रीति करा, मतलब अपने नेबर, अपने नेबर से भी क्या करना है? लव दाई नेबर। अपने पड़ोसी से भी तुम्हारे जैसा प्रेम करो। समझ में आ रहा है? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भक्ति और एक दूसरे के साथ प्रेम करना, और उसको बोलता है धर्म। राइट? परमेश्वर के लिए ये दोनों चीज जब आपका नहीं है, भक्ति नहीं है और धर्म नहीं है, तो क्या है वो? और परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है? हर एक व्यक्ति जिसका, हर एक मनुष्य का अभक्ति और अधर्म के ऊपर आता है। लेकिन हम सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? लेकिन परमेश्वर बोलता है सबसे बड़ा कारण क्या है? पाप का कारण क्या है? और ये हमें समझना जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हम एक दूसरा सुसमाचार लोगों को बताएंगे जो सिर्फ अपने बाहरी तौर से थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बहुत चेंज करेगा बाहरी तौर से। अच्छा एक शर्ट पहन के आएगा, नहीं तो दारू पीना छोड़ देगा, नहीं तो छोटा छोटा चीजें वो कर लेगा, लेकिन उसका और परमेश्वर का रिश्ता नहीं हो। तो इसलिए मैं आज आपका जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने बोलना चाहूंगा। आपका और परमेश्वर का
रिश्ता कैसा है? किसका रिश्ता? किसका? आपका और क्योंकि वो किस में आता है? भक्ति में आता है। परमेश्वर और आपका रिश्ता, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर हम चीजों को नीचे कर देंगे। तो हमको ये समझना है, आज दुनिया में अगर हम बहुत सारा अभक्ति देखते हैं, सॉरी अधर्म देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे अधर्म देखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? नहीं, जब अगर हम अधर्म देखते हैं इस दुनिया में, उसका कारण क्या है? आप समझ रहे हैं? नहीं समझा? आपका जब परमेश्वर का जो रिश्ता टूट जाता है, ये वाला भी क्या हो जाता है? टूटा है। अगर आप देखेंगे भाई, ये बात उसका फिक्स कर लो, ये ठीक कर लो, तुम्हारा झूठ बोलने का ठीक कर लो, उसको पकड़ के 2-3 मारो। हर एक जेल अगर लोगों को ठीक कर देता, राइट, अच्छा कर देता, तो फिर आज सब लोग अच्छे रहते, राइट। लेकिन ये अधर्म का कारण क्या है? अभक्ति। इसके लिए कोई इलाज है क्या? इसके लिए कोई इलाज है क्या? इसके लिए तो है, अभी के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए है, जेल है अधर्म को ठीक करने के लिए। लेकिन अभक्ति के लिए क्या है? अभक्ति के लिए क्या है? सुसमाचार। इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा है मेरे साथ। सुसमाचार की जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य का अभक्ति के ऊपर आता है, राइट। इसलिए जो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, उनका बस एक ही कंसर्न था, वो परमेश्वर को कैसा महिमा दे। और आज आपका और मेरा सबसे बड़ा, अगर आपको बोलेगा, आपको अगर कोई पूछेगा आज या कल या कभी भी आपको अगर पूछेगा आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है? कोई बोल सकता है? आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह जानता था कि उसका उद्देश्य क्या है। आप और मैं, आज हमारा जीवन का उद्देश्य समझकर ही जाना है। क्या है आज आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य? मनुष्य का उद्देश्य क्या है? आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को महिमा देना और परमेश्वर को एंजॉय करना। इसको बोलते हैं भक्ति। है मेरे साथ? कोई आपका जीवन का उद्देश्य, कल नींद में से उठाकर आपको पूछा, भाई आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को महिमा देना और परमेश्वर को
एंजॉय करना, और ये है भक्ति। है मेरे साथ, राइट? ये चीज जब नहीं होता है, जब भक्ति नहीं होता है तो क्या नहीं आता है? भक्ति जब नहीं होता है तो क्या नहीं आता है? भक्ति जब नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? धर्म। जो एक दूसरे के साथ जो आपका रिश्ता है वो भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार क्या हो जाता है? अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने 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 भाई बहनों के साथ, हमारा जो रिश्ता अपने कॉलेज के लोगों के साथ, अपने जो विचार, अपने जो गंदे सब कुछ, ये सब क्या हो जाता है? ये सब चले जाता है जब आपका क्या चले जाता है? जब भक्ति करता है। जब आपका और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है, ये जब टूट जाता है तो ये भी क्या हो जाता है? टूट जाता है मेरे साथ? ये अगर आपको समझना है, यही पैसेज में बहुत सारा चीजें हैं जो हमको मिलेगा, जो हमको यहाँ पर समझना बहुत जरूरत है। चलो आप 21वां वचन पढ़ना, रोमियो का 1 उसका 21 पढ़ना। हाँ, रोमियो का 1 उसका 21। देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देवा म्हणून त्याचा गौरव केला नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाही, पण ते आपल्या कल्पनेने शून्यवत झाले आणि त्यांनी निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्हीं ने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। मनुष्य क्या करने लग गया? उन्होंने क्या नहीं किया? परमेश्वर का क्या नहीं किया? धन्यवाद। परमेश्वर को योग्य धन्यवाद नहीं दिया तो क्या हो गया? तो आभार मानले नाही, पण ते परमेश्वर, हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन क्या बन गया? अंधेरा हो गया। है मेरे साथ? परमेश्वर को जब धन्यवाद करना हम छोड़ देता है, एक मनुष्य जब परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता है, वो परमेश्वर के साथ जब उसका रिश्ता चले गया, वो क्या सोचने लगता है? व्यर्थ चीजें सोचने लगता है, और उसका मन में क्या होता है? अंधेरा आ जाता है। आप समझ में आ रहा है कि पाप का क्या गंदा पाप का एक अंत देखो। स्टार्टिंग में वो सिर्फ इतना ही आपके सामने लेकर आता है कि मैं परमेश्वर को शक करूं, मैं परमेश्वर को मैं योग्य महिमा नहीं दूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दूं। परमेश्वर का रिश्ता जब बंद होता है, अधर्म चालू होता है। आप देखो हव्वा और आदम के टाइम पे देखो, सबसे पहला उन्होंने सबसे पहला क्या किया? एप्पल खाने से पहले, एप्पल खाना तो अधर्म है, राइट? उन लोग को बोला कि नहीं खाना, बस ये था अधर्म। परमेश्वर ने बोला नहीं खाना, लेकिन उसने कहा वो है कि एक्चुअल पाप, वो पाप उसका थोड़ा पहले सोचो। उसने क्या, उन लोग ने, वो शैतान ने क्या आके बोला उसको? हाँ, सबसे पहला उसने पूछा क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा क्या? सच में ऐसा कहा क्या? उसको प्रश्न करने लग गया, भैया परमेश्वर ने सच में ऐसा बताया क्या कि तुमको नहीं खाना चाहिए? फिर उसको बोला कि भाई परमेश्वर तुमको नहीं खाना चाहिए ऐसा क्यों बोला, पता है क्या? क्योंकि अगर तुम खाएगा तो तुम परमेश्वर के जैसा तुम बुद्धिमान होगा। हाँ, पाप किस वजह से शुरू होता है? भक्ति।
आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, आपका जो परमेश्वर को शक करने लगता है, मैं परमेश्वर के जैसा होगा, फिर उसको शक करने लगता है कि परमेश्वर सच में तुमसे प्रेम करता है क्या? अगर वो नहीं चाहता है वो तुमको मेरी उसकी तरह बनने के लिए, तो सच में तुमको प्रेम करता है क्या? ऐसा शैतान उनको क्या करने लग गया? शक करने लग गया। हर एक पाप जब शुरुआत होता है वो किससे शुरुआत होता है? अभक्ति से, अनगॉडलीनेस। है मेरे साथ? यस। आगे अगर देखेंगे यही अगर आगे हम पढ़ेंगे तो ऐसा है, वर्स 28, 28वां वचन। जब उसने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, उन्होंने बोला मैं परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहूंगा, हाँ सब कुछ है दिख रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं परमेश्वर को पहचाना नहीं चाहूंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको क्या बोला? जाओ भाई, हाँ जो निकम्मा काम करना है कर लो। वर्स 32 देखो, 32। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही से काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। तो इस वचन में ही 3 बार आप देखते हैं अभक्ति का। 21वां वचन, 28वां वचन और 32वां वचन। 32वां वचन में क्या है? वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर विधि करने वाला है। वो जानता है कि जो कोई ऐसा अधर्म करता है उनको करने वाला है, फिर भी वो क्या करता है? अपना अपना काम करते रहता है। वो जानता है कि परमेश्वर विधि करेगा, वो जानता है कि एक दिन जजमेंट आएगा। तो आप बोलेगा भाई ये मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा, क्या मनुष्य अगर क्या उसने सुसमाचार के बारे में नहीं सुना है तो उसको है क्या ऐसा होगा क्या? ये हमको थोड़ा और अगले टाइम सीखेंगे। उन व्यक्तियों का क्या जो सुसमाचार कभी जाना नहीं, वो उस व्यक्तियों का क्या जो कभी सुसमाचार सुनने नहीं हुआ, उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? उनको कुछ एक्सक्यूज होगा क्या कि भाई सुसमाचार नहीं सुना ना, आपको सुनने नहीं हुआ, चलो आपको स्वर्ग में जाने मिलेगा। विवेक के द्वारा उनका ही होगा। हाँ, अलग अलग चीजें हैं जो परमेश्वर का वचन से मैं अगली बार में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आपको ये समझना है और हमको ये समझना है कि हर एक व्यक्ति जानता है कि एक दिन उसका क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है, एक दिन वो मरने वाला है। लेकिन फिर भी वो अभक्ति को जब नहीं चुनता है, वो किसकी ओर चले जाता है? अधर्म की ओर। लेकिन अभी मैं एक चीज बोलूंगा, 3 वचन में है, जब अभक्ति होता है तो परमेश्वर बोलता है ऐसा क्या? तुम मेरे को धन्यवाद नहीं करेगा, तुम मेरे को महिमा नहीं देगा, तुम मुझे एंजॉय नहीं करेगा, तो मैं अभी तक तुमको संभाल के रख रहा था किससे? अधर्म से। मैं अभी क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। 3 बार इस पैसेज में लिखा है परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। चलो वो तीनों वचन एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। 3 बार लिखा है, 24, 26 और 28। 3 बार परमेश्वर ने 24, 26 और 28, 3 बार ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, राइट?
24वां वचन पढ़ना। म्हणून देवाने त्यांना त्यांच्या अंतःकरणाच्या कुवासनामध्ये अमंगळपणाचे स्वाधीन करून दिले, असे की हिंदी में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उनके मन की अभिलाषा के अनुसार क्या कर दिया? छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, तो मतलब क्या कर रहा था अभी तक परमेश्वर? पकड़ के रखा। पकड़ के रखा। इस पृथ्वी में धर्म को संभालने के लिए, धर्म को संभालने के लिए मतलब, धर्म मतलब अच्छे काम या बुरे काम नहीं करने, अधर्म, धर्म को संभालने का ठेका हमारा और तुम्हारा नहीं है। किसका है? परमेश्वर। अगर इस दुनिया में पाप फुल फ्री फॉर्म में अगर आज नहीं हो रहा है, उसका एक कारण है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? पकड़ के रखा है। परमेश्वर अपनी करुणा से कुछ टाइम के लिए लोगों को पकड़ के रखता है। भाई हाँ, तू पाप पे बढ़ते जा, लेकिन सिर्फ इतना ही मैं रोक के रखा है। आप समझ रहे हैं मनुष्य कितना भ्रष्ट है? पूरा। आप और मैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमको पकड़ता नहीं था तो हम उतना ही पाप करते जो एक आदमी 10 लोगों को मार डालते या 1000 लोगों के साथ गंदा काम करता है, वैसा ही काम करने की क्षमता तुम में और हम में है। क्या आप जानते हैं क्या? तुम में और हम में वो क्षमता है वो गंदा काम करने के लिए, अगर परमेश्वर हमको क्या नहीं करते? पकड़ के रखते। ये परमेश्वर की करुणा है कि वो छोड़ता नहीं है कुछ लोगों को। ये परमेश्वर की करुणा है कि वो सीमा रेखा डालता है। वो बोलता है करो जितना करो, लेकिन बस इतना, ये मेरा सीमा है। इसके आगे करने के लिए मैं फिलहाल मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, दे रहा हूं। आज आप किधर है? आपका रिश्ता किधर है आप परमेश्वर के साथ? क्या आपका और परमेश्वर का रिश्ता सही है क्या? या आप पाप के पीछे भागते 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 परमेश्वर ने अभी तक वो करने नहीं दिया है जो आप करने की क्षमता आप में है, वो करने के लिए अभी तक नहीं दिया है। चोरी करना, घात करना, व्यभिचार करना, वो सब करने की क्षमता तुम में और हम में है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण क्या है? भ्रष्ट है। और अगर परमेश्वर ने रोका है तो वो किसके लिए रोका है? क्योंकि वो परमेश्वर करुणा से बोल रहा है कि ये शायद आज पश्चाताप करे, वो शायद आज मन फिराव करके यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो आज शायद मेरे पास वापस आए, शायद आज भक्ति परमेश्वर के साथ सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता वापस जुड़ जाए। उसके लिए पकड़ के रखा। 24वां वचन पढ़ लिया हमने। दूसरा वचन क्या है? 26 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामों के वश में छोड़ दिया, यह तक कि उनकी स्त्रियों ने भी अस्वाभाविक व्यवहार का उसे जो अस्वभाव के विरोध में बदल डाला। हाँ, क्या परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया उनको? भैया जो करना है नीच काम कर लो, पुरुष पुरुष और लड़की लड़की स्त्री स्त्री में जो करना है करो। और दुनिया इसमें क्या है? दुनिया इसको नॉर्मल समझता है। इंडिया का नियम में वो क्या है? अभी नॉर्मल है। परमेश्वर बोलता है कि मैं छोड़ दिया है ऐसा निकम्मा काम करने का। अधर्म का कारण क्या है?
अब आखिरी वचन इसमें 28। जब उसने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। कि वे अनुचित काम करे। बोला कि भाई जो तू सच सोच रहा है वो कर लो, मैं छोड़ दे रहा हूं। अगस्टिन बोल के एक परमेश्वर का दास था, अगस्टिन। उसने एक ऐसा एक स्टेटमेंट बोला इंग्लिश में, द पनिशमेंट ऑफ सिन इज सिन। पाप की सजा पाप है। क्या है? पाप की सजा क्या है? पाप। पाप की सजा पाप है। मतलब हाँ तुम पाप करते हो, हाँ तुम परमेश्वर से दूर जाते हो, हाँ तुम अधर्म अभक्ति में तुम प्रसन्न हो, तुम्हारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूं ये भी करने के लिए। क्या है? अधर्म। परमेश्वर पाप का ऑथर नहीं है। परमेश्वर तुमको पाप करने के लिए मजबूर नहीं करता है, ये मत सोचना। पाप अगर कोई करता है वो खुद अपने निकम्मे मन की वजह से करता है या खुद गंदे हृदय की वजह से करता है। लेकिन अगर आप नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर क्या है? पकड़ के रखा है। परमेश्वर छोड़ देंगे तो तुम और मैं एक खुला सांड की तरह चलेगा। है मेरे साथ? ये है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण तरह से क्या है? इसलिए भाई साहब, एक प्रार्थना बोलने से आपका उद्धार नहीं होता है। आपका जब तक नया जन्म नहीं होता, आपको जब तक एक नया हृदय नहीं मिलता, आपका जब तक उद्धार नहीं होता है, तब तक आप उद्धार नहीं पाया है। भैया मैं मीटिंग में आता था, भैया मैं सब कुछ बराबर सुनता था, मैंने नोट्स लिया है, मैं अच्छा काम करता है, मैं सुसमाचार बोलने भी जाता है, मैं चंगाई भी करता था, मैं प्रार्थना करता, मैं चंगाई भी हो जाता था। तुम्हारा सच में उद्धार हुआ है क्या? नया जन्म हुआ है क्या? नया हृदय मिला है क्या? परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है, परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य का, हर एक अभक्ति और हर एक अधर्म के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। और इसके लिए मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसलिए परमेश्वर आज सुसमाचार का जरूरत है मेरे साथ? यहां पे रोकता हूं। इसलिए ये सबक जब हम सुनते हैं, क्या आप रोमियो का 1, 16 और 17 को 16 और 17 के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्या? क्या है रोमियो का 1, 16 और 17? क्या है रोमियो का 1, 16 और 17? न्यू है। हाँ नहीं, अगर ये सब सुनता है, अगर मनुष्य का ऐसा है, मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट है, तो एक ही रास्ता क्या है? सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार से नहीं लग जाता, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, और ये परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए है। क्या आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह के पास आओ,
पश्चाताप करो, परमेश्वर को बोलो मेरे को एक आपका संतान बनाओ। आओ, जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उसको टुकराता नहीं है। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उनको स्वीकार करता है। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उनको नया जीवन देता है। उनके पुराने हृदय को छोड़कर एक नया हृदय देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिल में काम करता है। आओ, आज अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनते हैं तो आओ सुसमाचार की शक्ति को जान लो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हर एक अधर्म और अभक्ति के ऊपर आता है। तो सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बन सकता है। जो कोई यीशु मसीह पर, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन। हालेलुया। आएंगे क्या? इसलिए इसकी जरूरत थी। किसकी जरूरत? परमेश्वर के साथ जो रिश्ता और मनुष्य के साथ जो रिश्ता ठीक करने के लिए परमेश्वर ने जगत में अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह को भेजते ही यीशु मसीह के ऊपर मेरा और तुम्हारा सब पाप उसके ऊपर आकर वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि मेरा पाप उस पर और उनकी धार्मिकता मेरे पर विश्वास के द्वारा मिल सके। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक नया रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ बनता है। जो कोई पश्चाताप करता है, परमेश्वर बोलता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूं। है क्या कोई यहाँ पर जो अभी तक सुसमाचार की शक्ति को नहीं जानता? है क्या कोई यहाँ पर जो सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया? आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, एक नया हृदय मिले। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आपका क्रोध हर एक मनुष्य का अधर्म और अभक्ति के ऊपर, अभक्ति और अधर्म के ऊपर परमेश्वर आपका क्रोध आता है। आज आपने सिखाया पाप का एसेंस, पाप पूरी तरह से अभक्ति है, और वो है परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, जो परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार है, जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है परमेश्वर। और परमेश्वर वो टूट गया। परमेश्वर, बहुत जन यहाँ पर जो है उनके जीवन में वो टूट गया होगा परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिल को खोलना परमेश्वर, सुसमाचार की सुंदरता को प्रकट करके देना परमेश्वर, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करके देना परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास से परमेश्वर अपनाने के लिए परमेश्वर सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया। दया करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर। आपकी दया की वजह से परमेश्वर हमको रोक के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका दया अगर नहीं होता तो परमेश्वर हम पूरी तरह से भ्रष्ट होकर बाहर, परमेश्वर हमको कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं रहता परमेश्वर। आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका सुसमाचार की शक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका रखने का शक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुसमाचार की शक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर, और परमेश्वर तेज से हमको समझने के लिए हमको सहायता करना परमेश्वर। आने वाला हफ्ता भी परमेश्वर आप हमको संभालना परमेश्वर, पाप से रोकना परमेश्वर, पाप के आपके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ते में बने रहने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। जैसे डालिया दाखिलता में परमेश्वर बने रहता है परमेश्वर, हमको भी बना रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
Praise the Lord. Praise the Lord.